Hello friends, my name is Abdul Khan and welcome to my channel Khan Educations। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा ये लेक्चर वेरिएबल्स का पार्ट 2 है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ने वाले हैं एंड डिक्लेरेशंस एंड असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स, कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उनमें कैसे वैल्यू असाइन करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप्स। बेसिकली डेटा टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला डेराइव्ड डेटा टाइप्स, सेकंड वन इज फंडामेंटल डेटा टाइप्स एंड लास्ट वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। डेराइव्ड डेटा टाइप में 3 कैटेगरी हैं। पहला अरेज, दूसरा फंक्शंस और तीसरा पॉइंटर्स। हम इनको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ये तीनों ही डेराइव्ड डेटा टाइप हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप्स में बेसिकली नॉर्मली हम 3 डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोट और तीसरा कैरेक्टर। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में स्ट्रक्चर्स आते हैं, यूनियंस और इन्यूमरेशंस। तो ये थी डेटा टाइप्स की क्लासिफिकेशंस। तो इस लेक्चर में हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला है इंटीजर डेटा टाइप्स। इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होते हैं? इंटीजर डेटा टाइप्स वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। जो वेरिएबल इंटीजर टाइप के होते हैं उनको इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। अगर हम बात करें मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप 16 बिट मशीन पे काम कर रहे हैं तो एक इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। एंड अगर आप 32 बिट मशीन पे कोड लिखा है तो वो 4 बाइट कंज्यूम करता है। तो हमारा दूसरा फंडामेंटल डेटा टाइप्स है फ्लोट डेटा टाइप्स। फ्लोट डेटा टाइप्स वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर रियल नंबर्स। अगर हम रियल नंबर को स्टोर करना चाहते हैं तो हमको अपना वेरिएबल फ्लोट डेटा टाइप्स डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर हम बात करें मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो 16 बिट मशीन पे फ्लोट डेटा टाइप्स वेरिएबल 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है एंड 62 बिट मशीन पे ये 8 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। हमारा थर्ड फंडामेंटल डेटा टाइप्स है कैरेक्टर डेटा टाइप्स। कैरेक्टर डेटा टाइप्स वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर। अगर हम कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो हमको अपने वेरिएबल को कैरेक्टर डेटा टाइप्स से डिक्लेयर करना होगा और ये यूजुअली 1 बाइट मेमोरी स्पेस कंज्यूम करता है एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे तीनों फंडामेंटल डेटा टाइप्स। चलिए बात करते हैं डिक्लेरेशंस ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, चलिए आइए वो जानते हैं। चलिए उससे पहले बात करते हैं डिक्लेरेशंस करता क्या है। तो डिक्लेरेशन डज 2 थिंग्स। फर्स्ट, टेल्स कंपाइलर व्हाट द वेरिएबल नेम इज। ये कंपाइलर को बताता है कि हमारा वेरिएबल का नाम क्या होने वाला है। और दूसरी चीज, इट स्पेसिफाई व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा द वेरिएबल विल होल्ड। और दूसरी बात, डिक्लेरेशंस ये बताता है कंपाइलर को कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है। तो डिक्लेरेशंस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइमरी टाइप डिक्लेरेशंस और दूसरा सेकेंडरी टाइप डिक्लेरेशंस। तो इस लेक्चर में हम बस प्राइमरी टाइप डिक्लेरेशंस देखने वाले हैं और जो सेकेंडरी टाइप डिक्लेरेशंस है मींस यूजर डिफाइंड टाइप डिक्लेरेशंस वो हम आगे चल के देखेंगे। तो प्राइमरी टाइप डिक्लेरेशंस का सिंटैक्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमको डेटा टाइप्स लिखना होता है, हमारा डेटा किस टाइप का होने वाला है, लाइक इंटीजर्स है, फ्लोट है, एक कैरेक्टर है। और उसके बाद में
वेरिएबल का जो हम नेम देना चाहते हैं वो देना पड़ता है और लास्ट में सेमीकोलन देना पड़ता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, सबसे पहले हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप देना पड़ता है। तो मान लीजिए हम इंटीजर वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो हमने वेरिएबल को डेटा टाइप इंटीजर रखा और वेरिएबल का नाम मान लीजिए हम रखते हैं ए। तो हमने ये एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने ए रखा। सिमिलरली एक और देखते हैं, हमने एक फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाया, उसका नाम हमने बी रखा। सिमिलरली हम अगर कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हमको डेटा टाइप कैरेक्टर देना होगा और वेरिएबल का नाम सी। इसी तरीके से आगे लॉन्ग इंटीजर, इसी तरीके से हम लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करते हैं 16 बिट मशीन पे और लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करते हैं 16 बिट मशीन पे। तो ये थे प्राइमरी टाइप डिक्लेरेशंस के वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। याद रखिए, सबसे पहले डेटा टाइप्स लिखना होता है हमको और उसके बाद हमारा वेरिएबल का नाम और लास्ट में सेमीकोलन। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको किस तरीके से हमको वैल्यू उसको असाइन करनी है, हमारे डेटे को किस तरीके से वेरिएबल में स्टोर करना है, चलिए वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब चलिए देखते हैं वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम वेरिएबल में किस तरीके से वैल्यू असाइन करें वो देखते हैं। उससे पहले 2 तरीके होते हैं वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के। पहला डिक्लेरेशन टाइम पे और दूसरा उसके बाद में भी अपन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम ए है और अगर हम इसमें वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो हमको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना होगा। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर, मान लीजिए हमने इसमें वैल्यू रख दी 5। अब क्या हुआ, जो हमारा वेरिएबल था ए उसमें 5 वैल्यू स्टोर्ड हो गई। सिमिलरली अगर हम फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें हमें वैल्यू असाइन करनी है, मान लीजिए 56.9, हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी। चलिए दूसरा वे देखते हैं वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने का। दूसरा होता है डिक्लेरेशन टाइम पे। तो डिक्लेरेशन टाइम पे सबसे पहले डेटा टाइप लिखो, वेरिएबल का नाम लिखो और साथ में ही उसको कोई वैल्यू दे दो। इस तरीके से हम डिक्लेरेशन टाइम पर भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया, उसको हमें वैल्यू देनी है। हमने दे दिया ए। याद रखिए कैरेक्टर वेरिएबल्स को अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है तो हमको सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी कैरेक्टर टाइप करना होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं और आप रन टाइम पे भी कर सकते हैं और बाद में भी प्रोग्राम के अंदर कहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।